हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव पर देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खास रिपोर्ट सबसे पहले। पंजाब के नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से इस राहत सामग्री को यहां से भेजा जा रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भी जहां विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए हैं वे अत्यंत प्रभावी रहे हैं। आपदा आती है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, आपदा मित्र, स्थानीय पुलिस ये लगातार सक्रिय होकर के उन्हें राहत का कार्य उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। यह स्थिति लगातार जब चलती है तो उस समय समाज की संवेदना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अगर समाज भी उन पीड़ितों के साथ खड़ा हो जाता है, स्वयंसेवी संगठन खड़े हो जाते हैं, सरकार के द्वारा संचालित संस्थाएं बेहतर परिणाम दे सकती हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे बड़ी चुनौती रही है। यद्यपि इस वर्ष अभी तक हम लोग इस आपदा से बचे हैं, निचले स्तर पर ही जल भरा हुआ है, लेकिन व्यापक पैमाने पे बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए समय पे किए गए प्रावधानों का परिणाम है कि आज बाढ़ जैसी आपदा को लगभग हम नियंत्रण के नजदीक पहुंच चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, चाहे वे यमुना जी का क्षेत्र में है, सहारनपुर में हो, बागपत हो, गौतम बुद्ध नगर जनपद हो, या उन सभी जनपदों में जहां से होकर के यमुना मैया जा रही है और प्रयागराज में गंगा मैया से मिलती है, गंगा जी के भी मुहाने पर बिजनौर से लेकर के बलिया तक हर जनपद में पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसे ही सरयू नदी हो, गोर्रा नदी हो, रामगंगा हो, या फिर हिंडन नदी हो, इन सभी नदियों में जहां कहीं भी अगर जल ओवरफ्लो होने के कारण कहीं पे जनधन की हानि हुई, कहीं पर कोई भी किसान को कोई भी धन की हानि हुई, या निचले तबके पर बैठे हुए वहां पर बसे हुए नागरिकों के लिए कोई समस्या हुई, सरकार ने तत्काल उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। राहत सामग्री के रूप में जनहानि पर तत्काल 4 लाख रुपए उस परिवार को सरकार उपलब्ध करवाती है। मिलेंगे ताजा खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस।